दोस्तों, क्या आप एक ऐसी कहानी सुनने को तैयार हैं जो आपके दिल को रुलाकर रख देगी? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक ऐसा सच है जिसे जानने के बाद आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। कहानी की शुरुआत में रात का सन्नाटा और एक घास का मैदान। एक लड़की फटेहाल कपड़ों में बेहोश पड़ी थी और उसके शरीर पर अत्याचार के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। पास खड़ा आदमी उसके दर्द को देखकर एक घिनौनी हरकतों के साथ मुस्कुरा रहा था। तभी उसका फोन बजा। कॉल उसकी मां की थी। उसने गुस्से में फोन उठाया और बिना कुछ कहे काट दिया। फिर उसने लड़की की ओर खतरनाक निगाहों से देखा और गुर्राते हुए बोला, अगर पुलिस में शिकायत की तो मैं तुम्हारी मां को ऐसा दर्द दूंगा कि वो मरने की दुआ मांगेगी। लेकिन उसकी धमकी यहीं खत्म नहीं हुई। उसकी मां विधवा थी और उसके दिमाग में अब एक और घिनौनी योजना आकार ले रही थी। वह सोचने लगा कि कैसे अपनी हवस की भूख को और बढ़ाया जाए। तभी पास से एक महिला की आवाज सुनाई दी, जो अपनी बेटी को पुकार रही थी। आदमी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने अपनी जगह से उठकर उस आवाज की दिशा में कदम बढ़ाया। यह सब देखकर लड़की का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों में खौफ था, लेकिन अब वह और सहन नहीं कर सकती थी। उसने जमीन से एक भारी पत्थर उठाया और उस आदमी की खोपड़ी पर पूरी ताकत से दे मारा। पहला वार होते ही वह आदमी लड़खड़ा गया, लेकिन लड़की नहीं रुकी। उसने लगातार वार किए। हर बार पत्थर में उसकी चीख और दर्द शामिल था। जब तक उस आदमी का सिर पूरी तरह कुचल नहीं गया, वह मारती रही। खून से लथपथ उस पत्थर को पकड़े हुए लड़की का चेहरा गुस्से और डर से भर गया था। लेकिन इस घटना का अंत यही नहीं हुआ। लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस आदमी ने सबूत मिटाने के लिए पहले ही सारी तैयारी कर रखी थी। उसका डीएनए भी नहीं मिला और लड़की ने उसकी पहचान इतनी बुरी तरह बिगाड़ दी थी कि वह पहचानने लायक नहीं बचा। अदालत में लड़की को हत्यारा करार दिया गया। वकील ने यह साबित करने की कोशिश की कि उसने अपनी सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वकील ने उसे सलाह दी कि वह मीडिया और समाज से मदद मांगे, लेकिन लड़की ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। वह अपनी इज्जत और मां की बदनामी के डर से चुप रहना चाहती थी। उसकी मां, जो यह सब सुन रही थी, फूट फूट कर रो पड़ी। कुछ दिनों पहले लड़की की मां के बॉस ने लड़की की तस्वीर देखी थी। उसने लड़की के साथ रात बिताने की मांग की, जिसे मां ने गुस्से में ठुकरा दिया। लेकिन बॉस इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। अगले दिन उसने लड़की का पीछा किया, जो एक कैफे में पार्ट टाइम काम करती थी। लड़की अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी और इस खतरे से बिल्कुल अनजान थी। बॉस ने पहले तो कॉफी का ऑर्डर दिया, लेकिन उसकी नजरें लड़की के शरीर पर गड़ी हुई थीं। जैसे ही लड़की की शिफ्ट खत्म हुई, वह उसका पीछा करने लगा। एक सुनसान जगह पर उसने लड़की को दबोच लिया और जंगल में खींच ले गया। वहां उसने लड़की के साथ जो किया, वह इंसानियत को शर्मसार करने वाला था। अदालत ने लड़की को 5 साल की सजा सुनाई। मां ने चीखते चिल्लाते हुए जज से दया की भीख मांगी, लेकिन वह बोल नहीं सकती थी। वह गूंगी थी। वह बस अपनी बेटी के लिए रोती रही। लड़की जेल पहुंची, जहां उसकी मुश्किलें खत्म नहीं हुईं। कैदियों ने उसे पहले ही दिन अपनी ताकत का एहसास करा दिया। उसे बुरी तरह पीटा गया। जेल में रहकर लड़की चुप और उदास हो गई। समय जैसे थम गया था। एक दिन उसकी मां उससे मिलने आई। मां ने अपनी भावनाओं को छिपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपनी बेटी को देखा, वह टूट गई। वह फूट फूट कर रोने लगी और बेटी से कहा कि वह चिंता न करे। लेकिन लड़की अपनी मां की हालत समझ सकती थी। उसने मां को दिलासा दिया कि वह यहां ठीक है। कुछ दिन बाद लड़की अचानक बीमार पड़ गई। उसे जेल की मेडिकल यूनिट ले जाया गया। वहीं पर पता चला कि वह गर्भवती है। यह सुनकर लड़की का दिल बैठ गया। यह वह सच्चाई थी जिसे वह कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। गुस्से और निराशा में उसने मेडिकल यूनिट से भागने की कोशिश की। वह दौड़ती रही, चिल्लाती रही, लेकिन लोहे के गेट के सामने उसकी उम्मीदें खत्म हो गईं। उसने दरवाजे को पीटते हुए अपनी मां को पुकारा। वह एक ऐसी बच्ची थी जिसने अभी अभी अपनी जिंदगी शुरू की थी, लेकिन उसके सामने अब सिर्फ अंधेरा था। कुछ कैदियों को जब लड़की की कहानी पता चली, तो वे उसके लिए खड़े हुए। जेल की सबसे प्रभावशाली महिला कैदी ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल कर लड़की को मदद दी। उसने लड़की को अपनी बेटी की तरह संभाला। लड़की की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। उसकी मां जब मिलने आई, तो लड़की ने उससे मिलने से इनकार कर दिया। वह चाहती थी कि उसकी मां यह सच कभी न जाने। उसकी मां बस अकेले बैठी रही, अपनी नाकामी पर पछताती रही। कैदियों ने लड़की को मीडिया के सहारे अपनी कहानी सामने लाने की सलाह दी, लेकिन लड़की ने मना कर दिया। वह जानती थी कि जब तक यह साबित नहीं होता कि उसके साथ बलात्कार हुआ था, वह गर्भपात नहीं करवा सकती।
क्या वह कभी न्याय पा सकेगी? कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो से कुछ सीख मिल रहा होगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। लड़की का जीवन धीरे धीरे अंधेरे में डूबता जा रहा था। उसने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब अपनी अकेली मां का ख्याल आता, उसके हाथ रुक जाते। जेल में उसकी कहानी धीरे धीरे फैल गई। साथी कैदियों और जेल के गार्ड्स ने उसकी तकलीफों को समझना शुरू किया। सभी ने उसे दिलासा दिया और उसका मनोबल बढ़ाने की कोशिशें की। समय के साथ लड़की ने धीरे धीरे अपने दर्द से बाहर निकलने की कोशिश शुरू की। उसने अपनी मां से पत्रों के जरिए बात करना शुरू किया। ऐसे ही 6 महीने बीत गए। फिर उसकी दूसरी बार अदालत में सुनवाई हुई। विपक्ष का कहना था कि लड़की ने अपनी आत्मरक्षा की सीमा पार कर दी थी। भले ही उसने यौन उत्पीड़न का सामना किया हो, लेकिन हत्या को सही नहीं ठहराया जा सकता। इन तर्कों को सुनकर लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस सिर झुकाकर कहा, हाँ, मैंने हत्या की, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वह भी सच है। अदालत ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए लड़की की सजा को घटाकर 1 साल कर दिया। अब जेल में उसकी स्थिति थोड़ी बेहतर हो गई। साथी कैदी हर समय उसके साथ रहते, उसे हंसाने और खुश रखने की कोशिश करते। उसका पेट बढ़ने लगा था, क्योंकि उसके साथ हुए हादसे का नतीजा अब उसके शरीर में पल रहा था। एक दिन जेल की सबसे बुजुर्ग कैदी ने उससे पूछा, क्या तुम्हारी कोई खास ख्वाहिश है? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हमेशा से पर्शियन नाटक देखना चाहती थी। यह सुनकर सभी ने मिलकर उसके लिए कुछ खास करने की योजना बनाई। रात भर मेहनत कर उन्होंने जेल के बाथरूम की दीवारों पर पर्शियन नाटकों के दृश्य बना दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने चोरी छिपे पुराने कपड़े इकट्ठा कर उस अजन्मे बच्चे के लिए छोटे छोटे कपड़े सिलने शुरू कर दिए। जेलर तक ने गुपचुप उसे खाने के लिए मिठाइयां भेजी। इन सब की देखभाल और प्यार को लड़की महसूस कर सकती थी, लेकिन उसके दिल में एक गहरी टीस थी। वह अपने पेट में पल रहे बच्चे को कभी अपना नहीं मान पाई। वह उसे हर दिन नफरत की नजरों से देखती, क्योंकि वह उसकी यातना की निशानी था। एक दिन काम के दौरान उसके पेट में तेज दर्द हुआ। वह समझ गई कि उसका समय करीब है। दर्द को सहते हुए वह धीरे धीरे घिसटकर अपने कोने में रखे दवाई के डिब्बे तक पहुंची। वहां उसने बचाकर रखी गई सारी नींद की गोलियां निकाली और एक एक करके निगलनी शुरू कर दी। उसने सोचा, शायद यह मेरे आत्मा को इस तकलीफ से मुक्त कर देगा। उसने अपनी आखिरी ताकत से अपने लिखे पत्रों का एक बंडल दरवाजे पर लटका दिया और बेहोश हो गई। जब साथी कैदी लौटे तो उन्होंने उसे बेहोश पाया। जल्दी से उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। न बच्चा बचा, न लड़की। उसके लिखे पत्रों में उसने सभी का आभार व्यक्त किया, उन सभी लोगों का धन्यवाद किया जिन्होंने उसे परिवार की तरह अपनाया। यह पढ़कर जेल के हर शख्स की आंखें भर आईं। उसकी मां जब अस्पताल पहुंची तो उसने अपनी बेटी की ठंडी पड़ी देह को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मां अस्पताल से निकलकर सड़क पर अकेली चल रही थी। उसके हाथ में वह पिज्जा था जो उसकी बेटी को सबसे ज्यादा पसंद था। उसने आंसू पोंछे और उम्मीद की कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन जब वह बेटी के कमरे में पहुंची तो उसे सच्चाई ने बुरी तरह तोड़ दिया। उसने अपनी बेटी के चेहरे को आखिरी बार सहलाया और उससे विदा ले ली। यह कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, बल्कि उस समाज की है जहां अन्याय के खिलाफ लड़ाई आसान नहीं होती। लड़की का संघर्ष, उसकी पीड़ा और उसके आखिरी फैसले ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह कहानी सिर्फ उसकी थी या यह समाज का आईना है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर देना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।